हरि जी मैं तो जैसो तैसो तेरो, 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 हरि जी मैं तो जैसो तैसो तेरो। बहुत ध्यान से सुने, ये क्या है, ये क्या है, पूछिए। गुरुजी मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे मैं कि जो आप बताना चाहते हैं ना वो हमें नहीं पता, मूर्ख आदमी है। मूर्ख क्यों हो? अपने आप को मैं मानते हो इसलिए मूर्ख हो। मिलेगा हम सारी हम सब जितने भी हम अपने साथी हैं, हाँ, हम सब चाहते हैं वो आनंद लेना। एक बात बताओ, मैंने कहा अपने को कर्ता भाव से मिटा दो। मैंने कहा जब तक मैं रहूंगा तो अहंकार रहेगा, मुझे कुछ नहीं करना, जो करे सो हरि करे। देखो भगवान ने क्या कहा, माम एकम, तू अपना मैं को त्याग, मैं का सरेंडर कर, अहंकार को त्याग। वो हम नहीं करते। बताइए मैं की क्या होता है? मैं कहते ही आता है मेरा मन मेरी बुद्धि। मैं है तो मेरा मन है ना। अब मैं भगवान हो गया तो भगवान का मन, भगवान की बुद्धि। अब बताइए, मन में आपका परिवार, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। अब क्या है, मैं की जगह भगवान, तो ये बच्चे किसके हुए? भगवान के। ये परिवार किसका हुआ? भगवान का। बात खत्म हो गई। अब जब मैं हूं ही नहीं तो मैं दुख क्यों भोगूंगा? मैं तो भगवान की गोदी में था, भूल गया था अपने आप को। इसी को रामायण ने कहा, सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं। हम सन्मुख नहीं होते, हम मंदिर जाके मूर्तियों के सन्मुख हो रहे हैं। देखो कमाल की बात, अंदर सांसों में है। अब बताइए, क्या आप सांसों का अनुभव नहीं करते? तो वो कौन है बताइए? उसमें माता जी आती हैं कि पिताजी आते हैं? भगवान आते हैं, भगवान फिर आते हैं। तो सांसों में कन्हैया, लेकिन हम अनुभव नहीं कर रहे। यानी मूर्ख है हम लोग। मूर्ख हम लोग नहीं मूर्ख हैं। है, मूर्ख नहीं है मेरे भाई। हमने एक गलत धारणा जन्म जन्मांतरों में बना रखी थी कि मैं को बचा के रखा। और मैं का समर्पण ही तो शरणागति है, वो हम नहीं कर पाते। अनंत संत महात्मा मिल चुके। अब बताइए, जब सरलता से भगवत प्राप्ति हो रही है, आपको पता है ब्रह्मा जी जिसने नथिंग से संसार बनाया, वो भगवान की नाभि से, नाभि कमल से पैदा हुए और उस कमल की नाल में 3,65,000 वर्ष तक घूमते रहे। उन्हें पता नहीं चला कि वो कौन है। ब्रह्मा जी ने भागवत में कहा, उन्हें कोई नहीं जान सकता। कहते हैं ना मैं जानता हूं, ना शंकर जानते हैं, ना नारद जानते हैं, ना सनकादिक जानते हैं। तो उनको कौन जानता है? जिन्हें वो जो मैं को मिटा देते हैं। इसलिए मेरे भाई, मैं तो निवेदन कर रहा हूं। तो चंद्रानना सखी राधा जी से कहती है, ये क्या है, ये क्या है? गौर बदनी राधा जी की दशा देखो। सब सखियों ने, जब राधा जी बोलती हैं तो सारी सखियां आंख बंद करके पीती हैं। बुद्धि नहीं, आत्मा का प्रसाद है। आप और हम लोग बुद्धि के अंदर, संत महात्मा बोलते हैं, हम बुद्धि में लेते हैं। अब बुद्धि में, क्योंकि बुद्धि का काम है, माइक बुद्धि है, उसमें फिर हम घुमाते हैं। हमारी पसंद की क्या चीज है वो रख लें, बाकी सब छोड़ दें। लेकिन
जब राधा बोलती हैं तो गोपियां आत्मा को पात्र बना के सुनती हैं। गौर बदनी राधा जी की ये दशा सब सखियों ने, ध्यान से सुनो, उन पुण्य आत्माओं ने जो भगवान के साथ लीला करने आई थी, सब सखियों ने दृष्टि उठाकर देखा ऊपर की ओर कि ये कौन सखी है जिसे हमारे विषय में पता नहीं है और ये स्वयं इस विरह व्यथा से अछूती है। कैसे हो, ये चंद्रावली है। अगर कोई भी मिलन की बात करे विरह के रस को छोड़ करके, विरह में, मिलन में तो केवल मिलन का सुख है और विरह में तो अनंत सुख है। अभी लगा नहीं ना विरह का दुख, अभी विरह की टीस लगी नहीं है। सखियों ने उसे देखा, बैठने के संकेत किया और क्या कहा कि गोविंद तो, कृष्ण तो राधा का ही था, वो तो मैं राधा को छेड़ती थी बस। चंद्राना सखी ने क्या कहा, अगर मैं ना छेड़ती तो फूटती कैसे, ये विरह की वेदना का दर्द हमें पिलाती कैसे। तो चंद्राना सखी ने सफाई दी, कृष्ण और राधा ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, पर वो छोड़कर चले गए। ललिता के कंधे में हाथ रखते हुए ये सांत्वना भी दे रही है चंद्रावली, किसी ने नहीं सोचा था कि चले जाएंगे। मैंने तो बिल्कुल नहीं, मैं तो कई प्रसंगों में देख चुकी थी कि कृष्ण इस राधा को अपना सब कुछ मानते हैं, फिर इसको कैसे छोड़ के चले गए। अरे कृष्ण नहीं गए, यही तो वक्ताओं की गलती है। कृष्ण तो राधा के रूप में सदा वहां रहे, प्रेम के रूप में रहे। प्रेम जो मिट जाए वो प्रेम नहीं होता, वो प्रेम प्रेमी नहीं है जो मिट जाए। तो चंद्रान्ना कहती है, पूरे ब्रज को लगता होगा कि मैं राधा से चिढ़ती हूं, कृष्ण को अपना बनाना चाहती हूं, किंतु ये सब मिथ्यावाद है। मैं तो आनंद लेती थी, चढ़ाती थी दोनों को, कृष्ण के पीछे पड़ने का स्वांग करती थी ताकि राधा चिढ़े, पर राधा राधा है, राधा कभी चंद्रावली से नहीं चिढ़ी। बताओ, कृष्ण और राधा दो तो है ही नहीं, ये तो हमारी बुद्धि है ना। जैसे हम अपने से अलग परमात्मा को महसूस करते हैं, परमात्मा कभी आपसे अलग नहीं हुआ, क्योंकि आपको अपना पता नहीं तो परमात्मा का क्या खाक पता चलेगा। अभी आपको पता नहीं है चुप साधना का रस क्या है। मैंने बताया था ना, जो संत 30 साल तक बोले नहीं, चुप साधना का रस पीते रहे। आप और हम लोग 1 मिनट चुप नहीं हो सकते। अंदर कटर पटर पटर मंदिर में क्या हर जगह चलती रहती है। बहुत कैद कठिन समझत कठिन। ये वही संत महात्मा हैं जो भगवान की गोपियां हैं। ये अवतार लेकर आते हैं हम लोगों को बताने के लिए, हम नहीं समझ पाते। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही चंद्रानना सखी ने ये शब्द कहे, चंद्रावली मूर्छित राधा को देखती है।
कि राधा मूर्छित हो गई। ये स्वर्ण की पुतली कैसी हो गई, कैसी थी? ओह, चंद्रावली का हृदय पिघल गया राधा की दशा देखकर। अभी आप और हम लोगों ने भगवान की प्रेमिकाओं का रस देखा नहीं है। बिरजा भगवान की प्रेमिका नदी बन गई। पिघल जाना, पागल हो जाना, गल जाना, मैं को समाप्त कर देना। अभी तो हम लोगों ने शब्दों में ही गोते लगाए हैं, कभी मैं को मिटाने का प्रयत्न नहीं किया है। चंद्रावली का हृदय पिघल गया राधा को मूर्छित देखकर, राधा की दशा देखकर। उससे अब आगे कुछ बोला नहीं गया। वो आप पलक देखती रही श्री राधा रानी को। फिर कुछ देर बाद चंद्रावली के नेत्रों से खुद आंसुओं की धार बह चली। ये वही राधा है जिसके रूप की कामना देवी पार्वती करती हैं। अरुंधति, अनसुईया जैसी पतिव्रता नारी भी इनके चरण धूलि की अभिलाषा करती है। सोचिएगा, ये उन स्त्रियों का नाम बता रहा हूं, अरुंधति, अनुसुईया, ये जैसी पतिव्रता नारी भी राधा के चरण धूलि की अभिलाषा करती हैं। और उन राधा की ये दशा। अब चंद्रावली बिलख उठी और कहती है, ललिते तुम तो कुछ कहो। श्याम सुंदर गए, इस बात का तो सबको दुख है, किंतु इस तरह से व्यथित हो उठना, बोलो तुम तो किशोरी की प्रमुख सखी हो। ललिता से कहती है, क्या होता है जब स्वयं संभालने वाले हों, जब व्यक्ति मजबूर रहता है उसे रहना पड़ता है, किंतु जब अपने से बड़ा कोई आ जाता है तो लगता है अब हम थक गए। तो ललिता ने भी जब देखा चंद्रावली आ गई है, ये हम सबसे बड़ी भी है, ये हमारे दुख में दुखी भी है, तो अब ललिता हिलकियों से रो पड़ी। सोचिएगा, हिलकियां ले लेकर के रोने लगी। वो कुछ नहीं बोल रही, बस रो रही है। ये रोने की लीला कौन जाने। आप देखते हो, आप और हम लोग ने संसार में देखा होगा, जब किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है और वहां जिसको बहुत गहरा सदमा, बहुत दिल को चोट लगी होती है, वो रो रही होती है, तो उसके पास जाने वाले जो रोते हुए जाते नहीं हैं, उसके रोते को देख के रोने लगते हैं। ऐसे ही ये प्रेम की दशा है, ये आनंद की दशा है, परमानंद की दशा है। अब चंद्रावली का हृदय फटा जा रहा है। जिन राधा की मुख छवि करोड़ों चंद्रमा की छवि को परास्त करती है, आज वो मुख चंद्र मूर्छित पड़ी है। और क्या कह रही हैं? ललिता से प्रार्थना करती हैं चंद्रावली, मेरी लाडली को बचा लो। रोते हुए कहीं हमारी लाडली प्राण ना छोड़ दे। ये सुनते ही चंद्रावली ने श्री राधा के हृदय को छुआ। कोई स्पंद नहीं है, नाड़ी देखी चल नहीं रही। चंद्रावली घबरा गई। उसके समझने में अब आ रहा है ये क्या हो रहा है। आगे विशाखा आई, साथ में रंग देवी भी थी। अब आपका ही आसरा है, हमारी लाडली को बचा लो। आप सब जानती हैं लाडली की दशा क्यों हुई है। आप ये जानती है, इसलिए आप ये कहते हो सब रोने लगी।
उस सांकरी खोर के अणु परमाणु में विरह व्यथा अच्छे से घुल चुकी थी। अभी आप हम लोग सुन तो रहे हो, लेकिन इस दशा के, इस रस के अभी हम काबिल नहीं हैं। क्यों? अभी तो मैं बाकी है। जिस दिन मैं गल जाएगा, अहंकार चला जाएगा, अहम का त्याग हो जाएगा, मैं मिट जाएगा, उसी दिन तो माम एकम शरण होगा। क्योंकि मन भी उसी का है और बुद्धि भी उसी की है। जब तक हम भगवान से अलग अपने को मैं मानते रहेंगे, यही तो अहंकार है। यही रावण के पास था। वो भी वेदों को अज्ञाता था, शास्त्रों को अज्ञाता था, बहुत बड़ा पंडित था, नतीजा ठन गोपाल। और आप और हम लोग सारा दिन मेरा 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 मेरा। आप सोचो, कभी एकांत में बैठ के सोचिएगा, ये तो मैं अभी कुछ 10 20 50 साल की अपना मेरा मेरा करता रहता हूं। इससे पहले मैं स्वर्ग लोक में था, वो कहां गया? वहां का मेरा परिवार कहां गया है? वो मेरा मिट गया, ये मेरा रहेगा? नहीं सोचते इन बातों को। सारा दिन मैं मेरा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो मैंने आपसे निवेदन किया था, सार मूल तत्व की बात बताई है। कुछ नहीं करना, जो करे सो हरि करे, अपने को कर्ता भाव से हटा लो। यही अहंकार है, यही मैं है। मैंने अभी इस लीला को आगे नहीं सुना रहा। अभी तो राधा रानी को बेहोश पड़ा रहने देते हैं और सारी सखियों को रोता बिलखना छोड़ देते हैं। ये एक वो रस है जो प्रीतम के आगे पिघल जाता है। आप और हम लोग अभी इन बातों को नहीं समझ सकते, क्योंकि अभी तो आप और हम लोगों को इस देह का ही अहंकार है। मैं देखो कमाल की चीज, यानी मिट्टी के घरोंदे को मैं करते रहते हैं। ये शरीर जड़ वस्तु है, पंच महाभूत का बना हुआ है और सारे रिश्ते नाते इसी से हैं। ना तो मैं स्वयं को आत्मा मानता, ना उनके अंदर किसी आत्मा में परमात्मा को देखता, तो कल्याण होगा कहां से? मैं तो निवेदन करता हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए। आप बताइए, आपकी मैं, आपका अहंकार आप ही मिटा सकते हो। आपके हाथ में कोई भी सोने का बिस्कुट भी मेरा है। कभी सोचिएगा, ये मेरा कैसे है? जब मैं ही नहीं हूं शरीर, तो ये मेरा कैसे है? मैं तो आत्मा हूं, आया हूं, जाऊंगा, ना मरा था ना कभी मरूंगा। कितनी पागलपना चल रहा है। हम पिंड इंड दान कर रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं, सब ये पीछे वाले अपने आप को सुखी रखने के लिए कि कोई भूत प्रेत बन के हमें तंग ना करे। इसकी लीलाएं कर रहा है। इसलिए मैं तो भैया आप लोगों से केवल निवेदन कर रहा हूं, भक्ति दूर नहीं है, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। बस कठिन है मैं के अहंकार को त्यागना, अहम का गल जाना। जब तक ये अहम नहीं गलेगा, जब तक अहंकार नहीं जाएगा, सब नोट कर लें, किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अनंत जन्म गुजर चुके हैं, आगे भी गुजर जाएंगे। करोड़ों कल्प गुजर चुके हैं हमारे, करोड़ों कल्प गुजर चुके हैं, आगे भी ऐसे ही गुजर जाएंगे।
इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि मैं आपके साथ आगे वो सुमिरन की चर्चा करना चाहता हूं जो मील का पत्थर साबित होगी। जिसे मैंने कहा था, आचार्यों के, भक्ति के आचार्य नारद जी ने कहा, नारद भक्ति सूत्र में सुमिरन की चर्चा की गई, नवदा भक्ति में सुमिरन की चर्चा की गई, और तीनों सूत्रों में भी भक्ति की चर्चा की गई। उसी भक्ति की चर्चा के लिए जो सुमिरन है, उसी की चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूं। लेकिन कब? जब आप और हम लोग समर्पण नहीं कर सकेंगे। तो सब नोट कर लीजिएगा, सुमिरन भी भगवान का कभी नहीं कर सकेंगे। कितना ही संत महात्मा कहें, कितना ही वेद शास्त्र पुराण कहें, हमारे को सुमिरन संसार का ही होगा, परिवार का ही होगा, कभी नहीं हो सकता। आज सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं और आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, आज के सत्संग को सुनने के बाद कल जब आप आए तो ये सोचकर आए, क्या मैं पुनरावृत्ति तो नहीं कर रहा जैसा मैं पिछले जन्मों में कर चुका? क्या मैं वही धोखा तो अपने आप को नहीं दे रहा हूं? मुझे नवीन सूर्य की तरह, नवीन प्रकाश की तरह, आत्मज्ञान की तरह परमात्मा का प्रेम रस पाने का जब मैं अधिकारी हूं, तो मैं क्यों नहीं पा रहा? मिथ्या अहंकार, मिथ्या अभिमान, मिथ्या मेरापन मैं क्यों नहीं त्याग पा रहा? आज सत्संग को यहां विराम देता हूं। अब आप 1 मिनट कीर्तन कीजिएगा। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। 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 बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी पुण्य आत्माओं का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे।